हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो यहाँ पर लाइव आने से पहले मैं इस बच्चे की क्वेरी सॉल्व करना चाहता हूँ। सो इनकी कुछ प्रॉब्लम है, चलो जल्दी से हम देखते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोनिश खान जलील खान। इनकी एक समस्या क्या है, जैसे कि इन्होंने चॉइस फिलिंग किया था। यहाँ आ जाओ बेटा, बताओ जल्दी से। क्या तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था? जबलपुर। जबलपुर का कौन सी ब्रांच, कौन से नंबर का है ये? मैकेनिकल। जबलपुर की मैकेनिकल ब्रांच इंश्योरेंस हुई थी, 12 नंबर का कॉलेज है। कितनी रैंक थी तुम्हारी? 4 लाख थी सर। 4 लाख 44,000 आपकी रैंक थी, सीआरएल रैंक थी, राइट जी। किस कैटेगरी में थे? ओबीसी। ओबीसी में थे। सो आपको कॉलेज मिल गया था, यहाँ आ जाओ थोड़ा सा, मिल गया था जी। फिर क्यों अब आपका रिजेक्ट हो गया? सर वो एक फॉर्म गलत लग गया था, एनसीसी का सर्टिफिकेट जो था वो हाँ, गलत। तो पहली चीज इन्होंने क्या है, रजिस्ट्रेशन जो किया एनसीसी के बेस पे किया, और एनसीसी का फॉर्म इन्होंने जो है उसमें एक बी कैटेगरी का आपके पास था? नहीं था। तो वो बी कैटेगरी का मांग रहे थे, राइट? और आपके पास कौन सा था? ए था। क्या डिफरेंस है बताओगे दोनों में? तो बी और ए में ये डिफरेंस है कि ए सिर्फ नॉर्मल स्कूल के बच्चों को मिलता है और बी आर्मी स्कूल के बच्चों को मिलता है, राइट। तो ये यार रजिस्ट्रेशन करते टाइम सेकंड राउंड के अगर चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप कर भी देते हो और उस कैटेगरी से मिल भी जाएगा तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हो चुके, फिर आपके पास दूसरा मौका था? नहीं था, नहीं, राइट। और अगर आपको अपग्रेड करोगे या कुछ करोगे, इंटरनली भी करोगे, तो आपको ब्रांच किससे मिली थी? एनसीसी से मिली थी, या उस कैटेगरी से मिली थी, एससी से मिली थी, या एसटी से मिली थी। और अगर आपका किसी भी स्टेज में वो सर्टिफिकेट आप नहीं दे पाते हो, आपका एडमिशन कैंसिल होगा, राइट। यही चीज है। उन्होंने क्या बोला आपसे? उन्होंने कहा कि आप सेकंड काउंसलिंग में बैठिए और ये एनसीसी का सर्टिफिकेट हटा दिएगा, क्योंकि बी मांगेंगे हर जगह। क्या मांगेंगे? बी मांगेंगे। सर्टिफिकेट। सो उन्होंने समझाया, सारी चीजें बताई कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हो जी। रिजेक्ट करने के बाद जो इनकी सीट गई मैकेनिकल की, अब वो सेकंड राउंड में जाएगी, मतलब वो यहां पर तो चली गई। तो अगर आप ऐसे डॉक्यूमेंट ना हो और रजिस्ट्रेशन करके ले भी लोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अभी ये है कि इत्तेफाक से अच्छी बात यह है कि फर्स्ट राउंड में अभी ऐसा हुआ है, मतलब आपके पास सेकंड राउंड बचा हुआ है। तो अब देखिए इनकी रैंक कितनी है, सीआरएल। अब हम सेकंड राउंड की काउंसलिंग करते हैं जल्दी से, फटाफट। चलिए, आपकी रैंक है यहाँ पर 4,42,000। चलिए, सीआरएल ओबीसी है जी। ओबीसी की रैंक कितनी? चलिए समथिंग ओबीसी है बस। हाँ, एमपी के हैं जी, एमपी के हैं। अब बताओ मुझे कि आप इस रैंक में कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो? गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, पहले तो चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज। तो ऑब्वियसली फिर आपको सीएसआईटी से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या आप रेडी हो इससे कंप्रोमाइज करने का? राइट। सो अब इनको पहली चीज है गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और सीएसआईटी से कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी है। मतलब कौन सी ब्रांच चाहिए? मैकेनिकल। तो अब लिखिए उसमें मैकेनिकल चाहिए। कौन सी चाहिए? मैकेनिकल। और इसके अलावा कोई और? राइट। तो चलो, इन्होंने मैकेनिकल सोचा, मतलब एक तो लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है कि मुझे मैकेनिकल चाहिए, राइट। मैकेनिकल चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए, रैंक भैया इतनी है 4,29,000। तो भाई साहब देखो, सीधी सी बात करेंगे, अगर अपन एचजीएस आईटीएस जाएंगे तो एचजीएस आईटीएस में आपको मैकेनिकल नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन खत्म। अगर हम भैया इस रैंक पे 4,42,000 की रैंक पे डीएवी भी जाएंगे तो हमें यहां पर नहीं मिलेगा मैकेनिकल, तो ये ऑप्शन भी खत्म। हम जेईसी जाएंगे तो जेईसी पर भी इस रैंक पर, क्योंकि अभी एनसीसी नहीं लगेगा, अभी क्या लगेगा? ओबीसी नहीं मिलेगा, मतलब जेएसी का भी ऑप्शन खत्म। अब आप चाहो तो भर दो, नहीं चाहो तो कुछ भी कर दो, मिलना है नहीं। अब हमें सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा इसको एमआईटीएस से। कहां से? एमआईटीएस माधव से। तो अगर माधव का हम मैकेनिकल भरेंगे यहां पर पहले नंबर पर, राइट। अब अगर हम फिर दूसरे नंबर पे आरजीपीवी भर देंगे, हालांकि आरजीपीवी का भी मैकेनिकल नहीं मिलेगा, इसके 100% भी चांसेस नहीं है, मतलब 0% चांसेस है आपको मैकेनिकल मिलने के आरजीपीवी में। एमआईटीएस में आपको 20% चांसेस है मिलने के, इसमें तो आपको मतलब 100% मिलना ही नहीं है, 0% चांसेस है आरजीपीवी में, जबकि एमआईटीएस थोड़ा सा बड़ा है इस रैंक के हिसाब से, ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से आपको ये चांसेस है अभी सेकेंड राउंड में। हालांकि जब ये सीएलसी पार्टिकुलर आप टारगेट करोगे तो ये मिल सकता है, राइट। अब यहां पर आरजीपीवी की अगर हम बात करेंगे, आरजीपीवी में तो आरजीपीवी में 0% चांसेस हैं, नहीं मिलेगा मैकेनिकल, राइट। इंटरनली में अगर आप चाहोगे तो फिर चांसेस थोड़े बहुत बन सकते हैं, लेकिन वहां पर रिस्क लेना पड़ेगा। यस, अगर आप आरजीपीवी में ऑटोमोबाइल चाहते हो
ऑटोमोबाइल अगर आप चाह रहे हो आरजीपीवी में तो आपके फिर यहां पर चांसेस है 100%, आप इसको चूज कर सकते हो। अगर आपको ऑटोमोबाइल चाहिए, मम्मी जी भी यहीं बैठी है, अभी आप अच्छे से सुन रहे हो, आप देख लो कि अगर आपको ये चाहिए मैं इसको टारगेट करा के आपको दे दूंगा, ये ब्रांच आपको मिल जाएगी 100%, राइट। इसके बाद आप इंटरनली इसको चेंज करिएगा, आरजीपीवी मैकेनिकल चांसेस बन सकते हैं, राइट। अब अगर आपको ऑटोमोबाइल नहीं चाहिए तो ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल में कोई डिफरेंस पता है? तो ऑटोमोबाइल तो एक स्पेसिफिक अलग ब्रांच हो जाती है ना, मैकेनिकल के अंदर ही आती है। देखो हम तो सीधी सी बार बार बोलते हैं आंटी जी, जिस बच्चे ने बचपन को में खिलौनों को तोड़ा ना हो, तोड़ के जोड़ा ना हो, मैकेनिकल में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। सो सीधी सी बात है, अगर मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो इसी की सब ब्रांच है ऑटोमोबाइल, राइट। ऑटोमोबाइल मैकेनिकल मतलब मशीनरी, राइट। ऑटोमोबाइल मतलब आप जितने भी देख रहे हो गाड़ी घोड़े, ये व्हीकल जिसको हम बोलते हैं, ट्रक बसेस, ये सब इसमें आ जाती हैं, उसकी मशीनरी के बारे में बात होती है, राइट। सो ये अगर मैकेनिकल चाहिए तो उसकी ही सब ब्रांच है। जैसे अगर सीएस नहीं मिलती जिसको, वो आईटी लेता है, तो उसमें कुछ परसेंट सीएस का होता है, इसलिए वो आईटी लेता है। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, ऑटोमोबाइल भी इससे आप चूज कर सकते हो इस रैंक में। अगर आपको भोपाल से हो, भोपाल में ही आरजीपीवी में ही पढ़ाना है तो क्लियर, तो आप क्या चूज कर सकते हो, ऑटोमोबाइल भैया मैं चूज करूंगा, सेकेंड ईयर मेरे चांसेस अच्छा पढ़ाई करूंगा और सेकेंड ईयर में एक्सचेंज करके मैं मैकेनिकल में पहुंच जाऊंगा। और इस साल भी अभी चांस है, इंटरनली ब्रांच चेंजेस करके भी आप जा सकते हो अपग्रेड में। हाँ, बट चांसेस यहां पर 20 से 30% है, राइट। इंटरनली में है, उसमें तो कोई 0% है डायरेक्ट सेकेंड राउंड में। तो आपको उसमें सीट बचेगी तब मिलेगी ना। किसमें मैकेनिकल सीट? टीवी में। अच्छा, अब आ जाइए, आप भी आ जाइए, आपका सवाल पूछिए। तो इनका सवाल है मम्मी जी का कि सीट बचेगी तब तो मिलेगी इंटरनली में, यही पूछना चाहते हो। चलिए हम बात करते हैं, यहां पर आरजीपीवी में मैंने भरा, राइट। आरजीपीवी में मुझे चाहिए, मैंने सीएस एक ब्रांच होती है, एक आईटी होती है, ईसी होती है, फिर आपकी ट्रिपल ई होगी, मैकेनिकल होगी, सिविल होगी, राइट, और ऑटोमोबाइल होगी और आईपी होगी। देखिए ये 7 ब्रांचेस होगी। तो मुझे बताइए जिसको सीएस मिलेगी वो इंटरनली में कोई इससे बेटर ब्रांच लेगा क्या? नहीं लेगा, या तो कॉलेज ही छोड़ देगा, कोई लेगा ही नहीं, चेंज नहीं। लेकिन आईटी वाले में खुजली होगी और वो जरूर सीएस चाहेगा 100%। वो ये जरूर उसको मिल गया होगा भले इत्तेफाक से, लेकिन वो भी चाहेगा शायद आईटी हो जाए, तो वो इंटरनली ब्रांच में यहां पर सीएस जरूर भरेगा और सीएस ही भरेगा और कुछ नहीं भरेगा। जब वो सीएस भरेगा यहां पर, तो आईटी की अगर सीएस की 2-3 सीटें भी खाली हुई, अब ये सीएस की कैसे खाली होंगी? सीएस की कोई छोड़ के मतलब ये तो छोड़ सकता है, सीधी सी बात है, उसको चेंज नहीं करेगा, चेंज तो करेगा ही नहीं। किसी ने फीस की वजह से छोड़ दिया, राइट, किसी को और दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, किसी को बेंगलोर जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है, या कहीं और काउंसलिंग में बैठना है, सेकेंड राउंड में बैठना है, तो या कुछ भी वो हो सकता है। मतलब इंटरनली सेकेंड राउंड के बाद होगा, मतलब उसको सीएलसी में बैठना है, तो उसने ये छोड़ दिया। अगर 3 लोगों ने छोड़ा तो ये 3 सीटें आईटी वालों की छूट गई और उनको सीएस मिल गई। 3 आईटी की छूटी ना। अब यहां पर ऐसे ही होगा कि आईटी में भी कोई छोड़ देगा फीस की वजह से, किसी वजह से, और 3 तो सीटें पहले छूट गई थी, 3 बची है यहां जो सीएस में कन्वर्ट हो गया। 3 सीएस में कन्वर्ट हुई ना, सीएस में कन्वर्ट हुई, राइट। आपके सवाल का जवाब, तो यहां पर 3 सीटें कन्वर्ट हुई और जो लोगों ने छोड़ दिए, अगर 4 लोगों ने छोड़ दी, 3 और 4 7 सीटें, 7 सीटें छूट गई। अब जो ईसी वाले कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ईसी वालों को भी खुजली हो गई, ये भी यहां पर कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो ये सीटें ईसी वाली भी खाली हुई, 7 ये खाली हो गई, 7 खाली हुई ना, क्योंकि आईटी वालों को ये ईसी वाले आईटी चाहेंगे, ये सीएच चाहेंगे, राइट। तो यहां पर इनको ये ब्रांच मिली, तो कितनी 7 खाली हो गई। 7 तो वो सीटें हैं जो चेंज होके खाली हुई हैं, लेकिन ईसी भी अगर कोई छोड़ रहा है, छोड़ते ही आंटी जी, हर काउंसलिंग में कोई ना कोई कहीं फीस की वजह से कहीं दूसरा कॉलेज मिल रहा है, क्योंकि एक एक बच्चा अलग अलग कॉलेजेस को टारगेट कर रहा होता है, और जरूरी नहीं है वो यहीं का कॉलेज टारगेट कर, यूपी भी मुंह मार रहा होता है, वो कहीं पर शारदा जाएगा, मणिपाल जाएगा, वहां पर लवली प्रोफेशनल जाएगा, कहीं ना कहीं जाता है। कुछ बच्चे एनआईटीज वगैरह में जाते हाँ, आईटीज एनआईटी ट्रिपल आईटीज में जाना, मैं ही कम से कम 100 लोगों की मैं काउंसलिंग करता हूं जो आईटी एनआईटी ट्रिपल आईटीज में जाते हैं, तो अब आप समझ सकते हो कि कहां पर वो जाएंगे, राइट। सो ये जो ब्रांचेस है ये कहां कन्वर्ट होगी? 7 सीटें बची है, 7 में से अगर कोई छोड़ते हैं यहां पर, 4 छोड़ते हैं, मान लो 7 4 11 सीटें यहां तक आते आते बची,
तो इलेक्ट्रिकल की तो खाली होगी, क्योंकि जब ये बंदे कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले तो करेंगे ही। ये तो चाहेंगे कि हमें सीएस नहीं मिल रहा तो आईटी मिल जाए, आईटी नहीं मिल रहा तो ईसी मिल जाए, राइट। तो सिविल मैकेनिकल जो लेके बैठे, ये तो बंदा और चाहेगा, ये तो चाहेगा ही कि मुझे ईसी मिल जाए किसी तरह से, मुझे सीएस मिल जाए किसी तरह से, आईटी मिल जाए किसी तरह से, चाहेगा आंटी जी, नहीं चाहेगा, राइट। तो मैकेनिकल में अगर 10 लोग हैं या 60 लोग हैं, 60 लोगों में से मान लीजिए 40 लोग नहीं चाहेंगे, 60% नहीं चाहेंगे, 70, 20 लोग तो चाहेंगे कि हमें अच्छी ब्रांच मिल जाए। हो गई ऐसा, इस बच्चे को नहीं चाहिए, मैकेनिकल ही चाहिए, दैट्स ओके। लेकिन 20% लोग ऐसे होंगे कि वो मैकेनिकल मिली होगी और वो चाहेंगे कि हमें ईसी, सीएस मिल जाए, आईटी मिल जाए। मैं तो कर रहा हूं ना काउंसलिंग, 7 सालों से कर रहा हूं, मुझे सारी चीजें पता है, ये करेंगे ही करेंगे। और लास्ट में आपको जाके बचेगी ब्रांच ऑटोमोबाइल और यहां पर पेट्रोकेमिकल, ये ब्रांच बनेगी। पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल जब 50-50 भी भर जाती है तो भी ये ब्रांच बच जाती है। फिर जब आप सीएलसी में जाएगी तो पता चलेगा यहां पर 30 ब्रांचेस बची हैं ऑटोमोबाइल में और इसमें बची हैं 20 ब्रांचेस। तो मैकेनिकल में खाली होगी ही होगी, और कम से कम 10 से 15 ब्रांचेस खाली होंगी, 15 से 20। सीट या ब्रांच? सीट, ब्रांच बोल रहा हूं मैं, सॉरी, माफी चाहता हूं। सो सीट खाली होंगी, राइट। सो अब आपको यहां पर समझ आ गया। अब अपन मुद्दे से भटक गए थोड़ा, अपन चॉइस फिलिंग कर रहे थे, अभी कहीं और आ गए। तो चलिए, एक चीज समझ में आ गई, अगर आरजीपीवी हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऑटोमोबाइल लेंगे और ऑटोमोबाइल से हम इंटरनली चेंज करेंगे इस रैंक पर। हालांकि आप अगर ऑटोमोबाइल में लेना चाहो तभी आप इस कॉलेज को लो। ऑटोमोबाइल सब ब्रांच है मैकेनिकल की, आपको ये देखना है कि भैया ये बाहर जाएगा, खाना पीने का कैसा होगा, रहना कहना क्या होगा। फीस इसकी 27,500, मतलब 30,000 के अंदर है। ओबीसी के होना तो ओबीसी मिलेगी 30,000, मतलब बिल्कुल आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, ना हींग लगी ना फिटकरी, और आपका काम हो गया वहां पर, राइट। सो ये एक फायदा है आप ऑटोमोबाइल से अगर कर रहे हो, और अगर अच्छा पढ़ोगे तो यहां पर चांसेस होंगे नेक्स्ट ईयर में भी आप इंटरनली, जैसे अभी होती है उसी नेक्स्ट ईयर में भी इंटरनली ब्रांच चेंज कर सकते हो अच्छे परसेंटेज लाके। अब आप कहोगे नेक्स्ट ईयर में कैसे बचेंगी, तो कई बार बच्चे यहां पर पढ़ाई के साथ साथ भी दूसरी चीजें करते, छोड़ते ही हैं, ब्रांचेस छोड़ते हैं, राइट। अगर आपके स्कूल में 60 बच्चे हैं तो 40 आते होंगे, 20 कहीं ना कहीं नहीं आते होंगे, 50 आते होंगे, 10 का पता ही नहीं, आते ही नहीं होगा, ऐसा होता ही है, राइट। सो अब 2 चांसेस हैं। अब हमें ऑटोमोबाइल नहीं चाहिए मान लीजिए, तो हम आरजीपीवी को टारगेट नहीं करेंगे, फिर हम जाएंगे सती विदिशा, इस रैंक पर 100% आपको मिल जाएगा। जब आप सती विदिशा का यहां पर देखोगे तो सती विदिशा के लिए आप इसको प्लान कर सकते हो। हालांकि सती विदिशा में डायरेक्टली आपको मैकेनिकल मिल जाएगी, मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी, राइट। अब आपको यह सोचना है क्या सती अच्छा है, क्या मुझे जाना चाहिए, तो सती से पहले आप भरोगे उज्जैन, राइट। आरजीपीवी के बाद आप क्या भर दोगे, उज्जैन भरोगे, उज्जैन के बाद आप फिर सती भरोगे, राइट। सो एक और जो कॉलेज हो सकता है, आप किसी को उसको टारगेट कर सकते हैं, एमआईटीएस। लेकिन एमआईटीएस की 1,20,000 करीब फीस है। पहले तो हमें ये प्लान करना है क्या हम दे सकते हैं इस फीस को, कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ग्वालियर से तो पहले देखिए, काउंसलिंग सबके अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि हमें ये सारे पैरामीटर्स देखने। आप जो चॉइस फिलिंग करोगे, काउंसलिंग आने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये कॉलेज आपको ये ब्रांच मिलेगी। मुझे पता नहीं लोग क्यों नहीं बता पाते, डीटी वाले हो या दूसरे लोग हो, मुझे आप दिखा दीजिए, मैं आपको बता दूंगा इस रैंक पे ये कॉलेज में ये ब्रांच मिलेगी। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, सोचने का एक मौका दे रहा हूं कि आप आरजीपीवी में भरोगे, मैकेनिकल भरोगे, नहीं मिलेगी। आप ऑटोमोबाइल भर दोगे तो यस मिल जाएगी। फिर चेंज करना है तो आप सोच लीजिए। तो अब आपको ये पहले से ही मैं बता रहा हूं कि भैया अगर आपको आरजीपीवी में जाना है तो ऑटोमोबाइल का मूड लेकर जाइए, राइट। अब अगर आप माधव में जाना चाहते हैं तो माधव में आप अभी आप EEIoT को टारगेट करेंगे, फिर उसमें देखेंगे इंटरनली में मैकेनिकल। लेकिन उसकी फीस कितनी है, 1,20,000। फैमिली की कंडीशन आपको पता है, हमें नहीं पता। क्या करते हैं डैडी जी, पुलिस में। पुलिस में, तो फिर क्या दिक्कत, हाँ। सर बाहर भेजने नहीं चाहते। पापा जी कहाँ हैं, भोपाल में ही है। तो पापा जी को लगाओ, फिर फोन पूछो उनसे क्या करना है, मैं उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग कर देता हूँ। बात करो, पूछो उनसे कि भाई आरजी भोपाल रखना है या माधव जानना है, लगाइए अभी लाइव कॉल पे बात कर लीजिए। सर
देखो क्योंकि अगर आपको भोपाल भेजना है तो चॉइस फिलिंग अलग होगी, माधव जाना, इसलिए मैं कह रहा हूं आप अगर मुझे क्लियर नहीं करोगे मैं आपकी चॉइस फिलिंग कर ही नहीं पाऊंगा। सर हम ये चाहते हैं भोपाल देके हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग करवानी। ठीक है, अब फोन लगाओ उनको। ठीक है, अब देखो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए तो पहली चीज, अब आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए तो आरजीपीवी, अब लगाइए जल्दी से। आरजीपीवी में ट्रिपल ई ब्रांचेस है, डबल ई नहीं है, मतलब ये कोर ब्रांच नहीं है। तो हमें यहां पर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो मतलब इलेक्ट्रिकल नहीं भरना है, कैंसिल कर देना है, बिल्कुल भूल जाना है इस कॉलेज के लिए। अब अगर हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो सिविल जाएंगे या तो मैकेनिकल जाएंगे या फिर हम जाएंगे डबल ई, राइट, क्योंकि ये कोर ब्रांचेस है। इससे आप जा सकते हो दूसरे कॉलेजेस में दूसरी जगहों पर, राइट। तो हम यही, अगर हम सती में जाना होगा तो सती में भी यही करेंगे, अगर हमें कहीं उज्जैन में जाना होगा तो हम उज्जैन में भी ये ब्रांचेस भरेंगे। अब देखिए सती से अच्छा उज्जैन कॉलेज है, राइट, आरजीपीवी से अच्छा है, लेकिन उज्जैन में क्या है 30-30 सीटें, इसलिए थोड़ा सा टफ होगा। हाँ बताइए, उठाइए फोन। हेलो, हाँ हाँ नमस्ते सर। सर अभी ये आपका बच्चा आया हुआ था, क्या नाम है इनका? हाँ हेलो, हाँ तो बड़ी आप लोग भी सेवा करते हैं हम लोगों की। तो अभी क्या है कि ये हमारे पास आए हुए हैं और इनकी जो चॉइस फिलिंग करना था। अब देखिए दो डाउट है मेरे। पहली चीज तो ये क्या इनको भोपाल रखना है या माधव, दो ही कॉलेज टारगेट कर सकते हैं आरजीपीवी में। आपको पहले ही बता देता हूं चॉइस फिलिंग से पहले कि आपको कौन सा मिलेगा। आप बस ये मुझे बताइए कि आप इनको भोपाल में रखना चाहते हो या माधव में रखना चाहते हो। भोपाल की फीस है 30,000 रुपए, माधव की फीस है 1,20,000 रुपए, राइट। और तीसरा ऑप्शन से आपके पास उज्जैन या विदिशा, विदिशा की फीस है 70,000 रुपए। जी बताइए। भोपाल में कहाँ का मिल रहा है सर? भोपाल में देखिए इनको ऑटोमोबाइल मिलेगा, राइट, ऑटोमोबाइल मिलेगा आरजीपीवी में। सभी सारे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, बाकी प्राइवेट में आप जो कॉलेज चाहोगे, भोपाल के सारे कॉलेज आंख बंद करके मतलब बैठे हुए हैं, वो आप चाहोगे तो कल को जीप भी भेज देंगे, बस भेज देंगे आपके घर पे। प्राइवेट वाले तो ऐसा है कि आप जो बोलोगे वो, और 30-30 हजार में एडमिशन हो जाएगा, ओनली स्कॉलरशिप, कोई दिक्कत नहीं। आरजीपी ठीक है सर, आपके हिसाब से क्या लग रहा देखिए आरजीपीवी आपको पहले ये प्लान करना है, आरजीपीवी में ऑटोमोबाइल मिलेगा, है ना। पहले आपको ये सोचना है कि ऑटोमोबाइल में मैं पढ़ा सकता हूं, मैकेनिकल की ही सब ब्रांच होती है ऑटोमोबाइल। अगर पढ़ा सकते हैं तो आरजीपीवी टारगेट करिए, अगर नहीं पढ़ा सकते हैं तो फिर आप देखिए विदिशा देखिए, या फिर आप देखिए एमआईटीएस की फीस ज़्यादा है सर, 1,20,000। अब कंडीशंस आपको पता होगी कि हर साल 1,20,000 प्लस हॉस्टल चार्जेस 50,000 मिनिमम आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे, मतलब वहां पर 1.5 से पौने 2 लाख का हर साल का खर्चा है। आप भोपाल में रहोगे, घर आपका खुद का होगा, यहाँ पर खुद का ही है, तो घर में रहने का नहीं बच रहा है, आपको खाने पीने का बच रहा है, सारी चीजों का बच रहा है। कहाँ रहते हैं आप? है? हाँ सर, हम लोग अशोक में ही रहते तो बस सर चीजें, ये सारी चीजें, बसेस आपको मिल जाएगी, मतलब आने जाने का खर्चा बच रहा है, तो ये बेनिफिट है आपको। हैं। तो सर आरजीपी में करवा दीजिए, ऑटोमोबाइल भी ठीक है सर। अच्छा तो चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, है ना, कभी मिलना हुआ तो मिलेंगे आपसे, चलिए धन्यवाद। ठीक है, सो ये देखिए ये अब डेडी से यहाँ पर हो गया कि भाई ऑटोमोबाइल चाहिए। अब आप आरजीपीवी के लिए भरोगे तो कैसे भरोगे? आरजीपीवी की अभी आपने और कोई ब्रांच डालना है तो आप डाल दो, नहीं तो आप डालोगे मैकेनिकल पहले नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे आप डालोगे ऑटोमोबाइल, तीसरे नंबर पे डाल दोगे पेट्रोकेमिकल। केमिकल तो घबराना नहीं है कि पेट्रोकेमिकल डाल देंगे पेट्रोकेमिकल मिल जाएगी, तो ये हमने अभी आपको पूरी एल्गोरिथम बताई थी कैसे क्या होगा, हम इसको चेंज करेंगे उठा के। क्लियर? जब हम इंटरनली में जाएंगे फिर से हम मैकेनिकल डालेंगे और ये सारी चीजें क्लियर है। और अगर अब आपने बोला कि नहीं हमें सती विदिशा चाहिए, उज्जैन चाहिए, या अगर आपका मूड बदलता है तो उस टाइम पे आप फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं कि फिर चॉइस फिलिंग अलग हो जाएगी। अब इसके ऊपर आपको जो डालना है वो आप डाल दीजिए, उसका कोई सेंस नहीं होगा। आप HGSIT डाल दो, DABB डाल दो, JEC डाल दो, आप डाल दो और कुछ, राइट। अगर आपको यहाँ पर माधव डालना है तो आप उसकी भी मैकेनिकल डालिए, लेकिन इसके बाद ये आपको डालनी पड़ेगी जो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में मिलेगा। आपको ये नहीं मिलेगी, आपको ये मिलेगी, ये दोनों, ये नहीं मिलेगी, ये मिलेंगी, दोनों में से कोई एक। सर सेकेंड लेकिन आपने लिस्ट चेक की? क्या? लिस्ट चेक की सीट की आज?
क्या बताइए ना, कितनी वो हमारे लिस्ट तो हमारे दिमाग में भरी हुई है। नहीं, जो अभी रिजल्ट आया ग्रेड का उसके बाद हाँ। चेन में भी खाली नहीं है सर सीट। नहीं खाली नहीं है, आप तो ये कर दीजिए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ये चीज आपको मिलेगी, आप कर दीजिए, राइट। सो अगर आप उसमें आप श्योर नहीं हो, मैं तो 7 सालों से काउंसलिंग कर रहा हूं ना। मतलब सीट तो फिल हो चुकी है। सीट फेल हो चुकी है, उसमें दिमाग मत लगाइए आप। सीट तो अभी भी पहली राउंड में भी फेल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी तो दूसरी राउंड की काउंसलिंग होती है ना, उसके बाद भी तो सीएलसी होती है ना, फिर भी सीएलसी। फिर उसके बाद भी सीएलसी होगी, फिर और सीएलसी होगी। सो ये देखिए, अभी मैं बता रहा हूं, जैसे मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, अभी जब यहां पर मुझे पता है कि करीब करीब डीएबीबी में ही जिनको मैं गाइड कर रहा हूं, जो मेरे यहां पढ़ने आते हैं, दूसरी चीज है, ऐसे करीब 20 बच्चे से 25 बच्चे मेरे हैं जो डीएबीबी में अभी कैंसिल करेंगे। 25 बच्चे सिर्फ मेरे हैं, जिनको मैं जानता हूं, वो मुझे जानते हैं। एचजीएसआईटीएस में ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा है, करीब 35-40 करीब होगा। तो ये करेंगे, जब भी तो मैं इतनी सियोरिटी के साथ बोल पा रहा हूं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, राइट। आप तो अगर बोलेंगे मैं आपको भर के दे देता हूं, जाइए भर लीजिए कहीं से भी, राइट। मतलब आपको इसमें ये फ्री एडवाइस दी जा रही है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो वापस। किसी तरह का कोई चार्जेस भी आपसे किसी ने नहीं मांगा होगा, राइट। सो ये मैं अपना नॉलेज, देखिए ये पैसों में बिकाऊ नहीं है, पहली चीज तो ये। मैं जो आपको दे रहा हूं, आप में एक पैनिकनेस है कि भैया होगा या नहीं होगा, मैं उसको दे रहा हूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत मत हो जाओ, ये मैंने आपसे वादा कर दिया, हो जाएगा। आपको फीस रखनी चाहिए ना। नहीं फीस असल में क्या है, देखिए मैंने फीस शुरू में रखी थी, लेकिन एक बच्चा आया, उसने कहा कि सर अब आप भी पैसे लेने लगे। तो वो जो इमोशनली उसने बोला, तो मुझे हाँ लगता है कि कहीं ना कहीं कई लोग वाकई में गरीब हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते बहुत सारी चीज़ों में। तो एक फीस और ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। ज्ञान भी अगर आप वो बांटोगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो सारी चीज़ें। आपका भी तो पैसा लगता है ना इन चीज़ों नहीं पैसा लगता है वो ठीक है, कोई दूसरे तरीके भी तो होंगे। आज आप बता रहे हो आप 10 लोगों को शेयर करोगे, परसों करोगे, 10 चाहने वाले होंगे, कल को 20 चाहने वाले होंगे, दूसरे तरीके से ऐड से कमा सकते हैं, तीसरे तरीके से, बहुत सारी चीजें होती है, आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए। हमें पता नहीं था चॉइस फीलिंग के बारे में, जब आपकी वीडियोस देखी ना तभी पता चला, इसलिए तो बस अब आप यहाँ आके कुछ बोलना चाहे तो वही बोलना। तो सर भी क्या बोलना चाहोगे, चलो तुम ही बोल दो, क्या बोलना चाहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अच्छा और और कुछ, सपोर्ट करा आपने हमें। ठीक है। सो बस यही दुआएं हमारे लिए काफ़ी हैं, राइट। सो आप लोग दुआएं रखिए, में याद रखिए, बाकी सारी चीज़ें तो हम कर देंगे। सो मिलेगा आपको, डोंट वरी, राइट। मैं आपको भर के भी अभी बता दिया है सारी चीज़ें। 13 तारीख को आप और बोल देना, मैं कागज में भर के दे दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हो जाएगा। ये बच्चा आरजीपीवी में पढ़ेगा, अगर ये चाहिए इसको, जो पापा ने बताया। नहीं चाहिए, MITS मूड बदल जाए कोई बात नहीं, 13 तारीख को फिर आ जाइएगा, मैं बोल दूंगा, ठीक है। हैप्पी होके जाइए, खुश होके जाइए। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर, थैंक यू।